भूमि सर्वे का एक डेट आपको याद होगा, यानी एक तिथि आपको याद होगा, 31 मार्च 2025। ये वही तारीख है जिस तारीख तक बिहार के सभी रैयतों को अपने दस्तावेज भूमि सर्वे के शिविर में जमा करना है। और ये तारीख कोई और नहीं बताया था, बल्कि भाजपा कोटे के भूमि सुधार राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा था। दिलीप जायसवाल भूमि सर्वे पर बार बार अपना स्टैंड बदलते थे। नीतीश हर हाल में सर्वे तुरंत चाहते थे, लेकिन दिलीप जायसवाल ने ये कहा था कि हम किसानों को परेशान नहीं करेंगे। उन्होंने एक बार नहीं बल्कि 2 बार समय बढ़ा दिया था और ये भी कहा था कि समय अगर ज़रूरत पड़ी तो भी और आगे बढ़ाएंगे भूमि सर्वे को। लेकिन हुआ क्या, नीतीश कुमार से पंगा लेना महंगा पड़ गया। सर्वे वो तारीख आने से पहले 31 मार्च 2025 आने से पहले आज दिलीप जायसवाल के मंत्री पद से छुट्टी कर दिया गया। नीतीश कुमार ने छुट्टी कर दिया। अब आगे भूमि सर्वे में नीतीश क्या करने वाले हैं? जब मंत्री की छुट्टी हुई तो समझ लीजिए कुछ बड़ा होने वाला है, और ये हम लगातार आपको बता रहे हैं। आज इसी पर चर्चा करेंगे। जी नमस्कार, मैं हूँ विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज। अब हम बिहार के तमाम रैयतों से, किसानों से, किसान प्रेमियों से और तमाम बिहारवासियों से अपील करना चाहते हैं कि ये चैनल आपका है। बिहार की बेहतरी के लिए इस चैनल को बनाया गया है। हम हमेशा बिहार की बात करते हैं, बिहारियों की बात करते हैं, बिहार की तरक्की की बात करते हैं। इसलिए आपसे आग्रह है कि इस चैनल को अब तक आपने यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो कर लें। अब खबर आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। 20 अगस्त 2024 से भूमि सर्वे बिहार में शुरू है। जब शुरुआत हुआ तो शुरुआती दौर में मंत्री दिलीप जायसवाल खूब गरज कर बोलते थे कि हम भूमि माफियाओं की ज़मीन छीन लेंगे। ईमानदार मंत्री हैं, हमने इस विभाग को ठीक करने का जिम्मा लिया है। लालू यादव पर निशाना साधते थे, कभी बड़े बड़े भूमि माफियाओं पर निशाना साधते थे, बेतिया राज की ज़मीन छीनने की भी बात करते थे। लेकिन बाद में जब ये उन्हें पता हुआ, आभास हुआ कि इससे तो नीतीश का नहीं, लालू का नहीं, भाजपा का नुकसान हो रहा है, तो फिर मंत्री जी ने यू टर्न ले लिया था। और यू टर्न लेने के बाद उन्होंने एक बार नहीं बल्कि 2 बार भूमि सर्वे के डेट को आगे बढ़ा दिया था। आप याद कीजिए, उन बातों को ज़रा रिकॉल कीजिए। 2 बार उन्होंने बढ़ाया और जब आखिरी बार उन्होंने तय किया कि 31 मार्च 2025 तक किसान अपना कागजात जमा कर सकते हैं। हालांकि ये मंत्री जी का बयान था और इस मंत्री के बयान के बाद जो है किसानों में एक भ्रम की स्थिति फैल गई। बाद में फिर सरकार के एसीएस को आकर कहना पड़ गया कि अब हम भूमि सर्वे 25 में पूरा नहीं कर रहे हैं बल्कि 26 में पूरा करें। पूरा करने की बात उन्होंने ये नहीं कहा कि 26 तक हम सर्वे को टाल रहे हैं, उन्होंने कहा कि 26 में हम पूरा करेंगे, यानी सर्वे चालू है, रुकेगा नहीं। लेकिन मंत्री दिलीप जायसवाल के बातों से भ्रम फैल गया और किसान शिविर तक जाना रुक गए। इस दौरान दिलीप जायसवाल ने नीतीश कुमार को लेकर इधर उधर कई बयान भी दे दिए, बाद में उनकी तारीफ़ें भी की। लेकिन नीतीश कुमार से दोस्ती और नीतीश कुमार से दुश्मनी दोनों किसी को भी महंगा पड़ता है। शायद यही कारण रहा हो कि दिलीप जायसवाल नीतीश के किरकिरी बन गए, जो जानकारी निकल कर आ रही है, और उनको इस्तीफा इस विभाग से देना पड़ गया। जबकि 31 मार्च 2025 अभी आया भी नहीं है। वो किसानों का आखिरी तारीख भी नहीं आया है जिसे तय दिलीप जायसवाल ने किया था। उस तारीख आने से पहले उनकी छुट्टी हो गई इस विभाग से। हालांकि अब दिलीप जायसवाल ये दलील दे रहे हैं या उनके लोग दलील दे रहे हैं कि भाजपा में एक प्रोटोकॉल है, एक व्यक्ति एक पद, इसीलिए वो मंत्री पद छोड़ रहे हैं और प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर बरकरार रहेंगे। लेकिन ये पूरा सच नहीं है। पूरा सच ये है कि नीतीश कुमार के निशाने पर मंत्री दिलीप जायसवाल आ चुके थे। ये जेडीयू के कुछ नेताओं का कहना है कि आ चुके थे। नीतीश कुमार भूमि सर्वे में बड़ा करना चाहते हैं, भूमि सर्वे को इस चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा बनाना चाहते हैं और नरेंद्र मोदी का भी उन्हें आशीर्वाद प्राप्त है।
वो चाहते हैं कि बिहार के जो भी सरकारी ज़मीन है उसको वो कब्ज़ा करे, एक बड़ा लैंड बैंक बनाए, देश के बड़े बड़े उद्योगपतियों को ज़मीनें दें, जिसके कारण बिहार में बड़े बड़े कल कारखाने आए, यहाँ रोज़गार का सृजन हो, लोगों को रोज़गार मिले, बिहार के मजदूर गुजरात, पंजाब, महाराष्ट्र जाने पर विवश न हो। नीतीश कुमार का ये सोच है। दूसरा ये, इससे वो युवा वोटरों को साधने की कोशिश करेंगे, रोजगार के नाम पर वो बड़ा लोगों को आश्वासन देंगे कि हमारी सरकार आएगी तो हमने अडानी के साथ, हमने अंबानी के साथ, हमने विप्रो के साथ, हमने कई बड़े बड़े कंपनियों के साथ डील किया है और उनके वो कंपनी आने वाले हैं, यहाँ पर लाखों लोगों को रोज़गार मिलेगा। तो ये नीतीश कुमार के लिए एक बड़ा कदम होगा। दूसरी बात, बिहार में लाखों नहीं, उनकी संख्या करोड़ों में है जो भूमिहीन है। बिहार की आबादी करीब 13 करोड़ है और 13 करोड़ में ऐसे बहुत सारे हैं, करोड़ों उनकी आबादी है जिनके पास कोई भी ज़मीन का टुकड़ा नहीं है, वो भूमिहीन है। वैसे सभी लोगों को नीतीश ज़मीन देना चाहते हैं, कम से कम उन्हें 3 डिसमिल ज़रूर देना चाहते हैं, जो जिस ज़मीन में वो अपना मकान बना सकें या सरकार उनको मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ दे सके या प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दे सके। ऐसे बिहार में बहुत सारे लोग हैं जो जिन्हें सरकार आवास तो देना चाहती है लेकिन उनके पास ज़मीन नहीं है और उस वजह से वो लाभ से वंचित हो जाते हैं। नीतीश उन लोगों को मुफ्त में ज़मीन देंगे और ये बातें चुनाव में उठाने वाले हैं नीतीश कुमार। और जब ज़मीन की बात छेड़ेंगे नीतीश तो हर लोग चाहेंगे, हर भूमिहीन चाहेंगे कि जात पात से अलग हटकर नीतीश कुमार की सरकार को एक बार फिर लाया जाए और नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया जाए ताकि वो मुफ्त की ज़मीन उन्हें मिल सके। तो नीतीश कुमार उन भूमिहीनों के बीच में एक उम्मीद बनना चाहते हैं। नीतीश कुमार उन सवर्णों के भी उम्मीद बनना चाहते हैं, उन ज़मीन मालिकों के भी उम्मीद बनना चाहते हैं जो शहरों में रहते हैं या अपने गांव में रहते हैं, दूसरे गांवों में, दूसरे मौजों में उनकी ज़मीन है लेकिन ज़मीन पर उनका दखल कब्ज़ा नहीं है, या अपने ही गांव में उनका ज़मीन है और उस ज़मीन पर किसी दबंग का कब्ज़ा है। तो वैसे लोगों को भी नीतीश एक उम्मीद जगाना चाहते हैं कि कोई बात नहीं, आप डरिए मत, आपका ज़मीन आपके पास हम छीन कर देंगे, आपके दस्तावेज मुकम्मल करके देंगे। तो उन लोगों को भी एक उम्मीद जगाना चाहते हैं। तो नीतीश कुमार के पास बिहार के तमाम जातियों का आंकड़ा है, उनके आर्थिक आधार के आंकड़े हैं कि किस कोटि के लोगों की संख्या कितनी है, उनका आर्थिक आधार क्या है, भूमिहीन कितने हैं, ज़मीन के मालिक कितने हैं, वो तमाम चीज़ें नीतीश कुमार के पास है और नीतीश कुमार इत्मीनान है। लेकिन भूमि सर्वे में जो कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ था, इसके वजह से नीतीश कुमार का ये ड्रीम प्रोजेक्ट अधर में लटक रहा था, लेकिन अब उसको गति देना चाहते हैं नीतीश और मार्च आने से पहले मंत्री जी की छुट्टी हो गई। ये एक बहुत बड़ा संकेत है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि नहीं, ये नीतीश कुमार का कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं, ये नीतीश कुमार का इफेक्ट नहीं है, ना ही बीजेपी डर कर ऐसा की है। बीजेपी के 6 मंत्री को बनाना था क्योंकि बीजेपी के जितने मंत्री थे वो कोटे खाली थे, एक एक मंत्री के पास 2-2, 3-3 विभाग थे। उन विभागों को लेकर अब नए मंत्री बनाने थे क्योंकि जातीय समीकरण को सेट करना था। इसीलिए जो है आज मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया है। बाकी दिलीप जायसवाल की छुट्टी, इसके कोई मायने नहीं है। दिलीप जायसवाल प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे और संगठन में अच्छा काम करेंगे, इसके लिए उन्हें मंत्रिमंडल से हटाया गया है और कोई बात नहीं है। वैसे जो भी बात है, लेकिन भूमि सर्वे में कुछ बड़ा होने जा रहा है। नीतीश इस मामले में मार्च में कुछ बड़ा करेंगे और उसी से जोड़कर दिलीप जायसवाल की इस्तीफा देखा जा रहा है। तो जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।